जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजे स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए हैं दिल्ली पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर के क्वेश्चन का पार्ट थर्ड। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हो तो आप लोग जाके ज़रूर देख लेना। इसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, तो ये तीनों वीडियो आप लोग को उसमें ऐड मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। एमएस वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है, इसमें चयन करने किया जा सकने वाला सबसे छोटा फॉन्ट साइज कितना होता है। तो एमएस वर्ड के अंदर में जो सबसे छोटा फॉन्ट साइज जो होता है 8 है। अगर यहीं पे छोटा के जगह पे आप लोग को बोल देता है मेरे भाई कि बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है एमएस वर्ड के अंदर, तो सबसे बड़ा होता है 72। इससे ज़्यादा आप लोग नहीं जा सकते। 73 जो होता है वो नहीं होगा, सबसे लास्ट में 72 होता है। और सबसे लो कल भी मैंने बताया था कि 8 होता है, 8 से नीचे कोई नहीं होता। 7 सोचो कि मिलेगा एमएस वर्ड के अंदर, नहीं, 8 होगा सबसे कम और सबसे ज़्यादा 72 होगा, दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब किसी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल की अंतिम सेल में कर्सर को रखते हैं तब कुंजी, ठीक है, दबाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है मेरे भाई, देखो पहले तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अंतिम सेल में, ठीक है, और कर्सर को रख रखा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि टेबल के अंत में एक और नई पंक्ति जुड़ जाती है। ठीक है, यानी कि जो टेबल है ना नीचे में, उसके नीचे एक और मतलब कि पंक्ति बनेगी। ठीक है, और ये अंतिम सेल में बोला है, तो यहाँ पर देखो कि आखिरी पंक्ति को पहली और आखिरी में बदल देगा। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं बदलेगा, गलती है। देखो टेबल की शुरुआत में एक नई पंक्ति जोड़ दी जाती है। टेबल की शुरुआत में एक और नई पंक्ति जोड़ दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो शुरुआत में बोल रहा है, जबकि शुरुआत में नहीं, यहाँ पर तो अंत की बात कर रहा है, तो अंत वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखो टेबल की अंतिम पंक्ति हटा दी जाती है, हटा नहीं जाती मेरे भाई। अगर अंतिम सेल में कर्सर को रखते हैं और टैब दबाते हैं तो कभी नहीं हटता, इस बात को याद रखिएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट लाइन को बाएं मार्जिन पर ले जाने के लिए कौन से इंडेंट का प्रयोग करते हैं। तो बाएं मार्जिन पे ले जाने के लिए लेफ्ट इंडेंट का प्रयोग करते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो मेरे भाई आप लोग एक और चीज़ याद रख सकते हो, जैसे कि एमएस वर्ड में जो मार्जिन होता है ना, ये होता है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। लेफ्ट मार्जिन होता है, ठीक है, राइट मार्जिन होता है, ठीक है, उसके बाद आप लोग का टॉप मार्जिन हो जाएगा, उसके बाद आप लोग का बॉटम मार्जिन हो जाएगा, ठीक है, और अंतिम जो होता है मेरे भाई गटर मार्जिन हो जाता है। क्या होता है, गटर मार्जिन, सबके बगल में मार्जिन हो जाएगा। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। तो मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं एमएस वर्ड में, 5 प्रकार के मार्जिन होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो असत्य है। देखो एमएस वर्ड में एक टेबल में 31 से अधिक स्तंभ नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। बोला एमएस वर्ड में एक टेबल में 235 से अधिक पंक्तियां नहीं हो सकती है, बिल्कुल ये सही बात है। देखो एमएस वर्ड में अधिक से अधिक 31 स्तंभ होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर देख लो 255 जो क्या होंगी पंक्तियां होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो दोनों बात एकदम सही बोल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मेरे भाई कि एमएस एक्सेल में, ठीक है, एमएस एक्सेल में किसी सेल की गई एडिटिंग को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग करते हैं। तो ये इसका वाला जो होता है ना ESC, इस वाले कुंजी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो जो भी एडिटिंग की है ना वो क्या हो जाता है सेल में, वो रद्द हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी अल्ट प्लस एंटर से क्या होता है एमएस एक्सेल में, एमएस एक्सेल में होता है कि सेल के बगल में जो होता है ना, मतलब बगल में जाते हैं दाहिने तरफ, वो हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य वैलिड सेल एड्रेस है। सेल एड्रेस देखो कि सेल एड्रेस में अंतिम में आएगा, जो भी मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे होता है, और यहाँ पर ABC रहेगा, ठीक है, लिखा हुआ। तो ऐसे में जो आपसे पूछता है ना, तो वो अगर A है यहाँ पर तो AB होगा, दोनों AB होगा, तो ऐसे करके क्या होगा AB5, अगर 5 पर है तो यहाँ पर AB और यहाँ नीचे हो जाएगा 5, तो ऐसे करके AB5 लिखा था। ठीक है, जहाँ पे भी होगा तो अंतिम में नंबरिंग आता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, पूछ दिया यहाँ पर कि केबल के माध्यम से इंटरनेट प्राप्त करने के लिए एक मोडेम की आवश्यकता होती है। मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है। एकदम इजी क्वेश्चन है मेरा, बहुत एग्जाम में ये पूछा गया। मोडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर होता है मोडेम का फुल फॉर्म, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी कीवर्ड शॉर्टकट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की विंडो खोलता है। आप देखो कि शॉर्टकट फॉन्ट यहाँ पर आया, जैसे ही बच्चे जाएंगे Ctrl+F के साथ, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, गलती हो जाएगा। Ctrl+D से क्या होता है मतलब कि जो होता है
फॉन्ट जो होता है, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स जो होता है वो खुलता है, ठीक है, विंडो ओपन होता है। तो आप लोगों को गलती बिल्कुल नहीं करना है। बाकी ऐप से क्या होता है, तो ऐप से आप लोग याद रखिएगा फाइंड होता है। क्या होता है, फाइंड, यानी किसी चीज़ को खोजते हैं। MS वर्ड के अंदर में क्या होता है, किसी वर्ड को खोजना है तो F+F लिखेंगे, फाइंड का ऑप्शन है उसमें सर्च करेंगे, कोई वर्ड खुलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्रोम ब्राउजर की अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्ट का प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+9 कीबोर्ड शॉर्ट का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो क्रोम ब्राउजर की अंतिम टैब पर स्विच कर जाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी Ctrl+L से आपको पता होगा क्या होता है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ठीक है, लेफ्ट अलाइन होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम सवाल देखो, बनाओ, इसको खुद से ट्राई करो मेरे भाई, कैसे आएगा आंसर। देखो यहाँ पर सम आप लोग को दिया है, MS एक्सेल में फार्मूला का परिणाम पूछ रहा है, क्या है, बहुत ईजी है। बच्चे लोग बहुत बार गलती भी करते हैं। देखो ये 2 के पावर ऐसे लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है, क्या होता है मेरे भाई, 2 के पावर यहाँ पर 3 दिया है, ऐसे दिया है, ठीक है। फिर कॉमा दिया है, कॉमा हो गया, ठीक है। 1 दिया है माइनस, ये इसका मतलब होता है भाग होता है, क्या होता है, भाग होता है। तो 1 - 2 भागे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करो। 2 के पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। अब ये हो गया 1, पहले भाग का काम होगा, 2 में से 2 भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 में से 1 घटाओगे आ जाएगा 0। यहाँ पर क्या आ गया, 8। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8। 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो यहाँ पर खत्म। ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के टोटल 10 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के। कैसा लगा क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना SJ स्टडी और आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।